हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम इन योर यूट्यूब चैनल आर एजुकेशन। आर एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक है फीचर्स ऑफ न्यू प्रिंटेड बुक्स। इस क्लास में हम लोग क्या देखेंगे कि जो नई प्रिंटेड बुक्स मार्केट में आई उसका फीचर क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। प्रिंटेड बुक्स रिसेंबल्ड ग्रेटली द रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट इन अपीयरेंस एंड लेआउट। देखो, जो प्रिंटेड बुक था, है ना, यह प्रिंटेड बुक जो प्रिंट किया गया, इसको पूर्ण रूप से प्रिंट नहीं किया जा सकता था। कहने का मतलब यह है कि इसमें जब बुक प्रिंट होता था तो मार्जिन लाइन छोड़ा जाता था। ठीक है, मार्जिन लाइन इसलिए छोड़ा जाता था ताकि उस मार्जिन लाइन पर डेकोरेशन बनाया जा सके, फूल पत्तियों से सजाया जा सके। ठीक है, और उसमें कुछ नए नए पिक्चरों को ऐड किया जा सके। तो इसके लिए कुछ जगह है या मार्जिन लाइन छोड़ा जाता था। तो इसीलिए यह जो प्रिंटेड बुक था, इस प्रिंटेड बुक में सारी चीज़ें प्रिंट फॉर्म में नहीं होती थी। जो मार्जिन लाइन छोड़ा जाता था, उस मार्जिन लाइन के साइड में हाथ से पेंटिंग बनाई जाती थी। ठीक है, हाथ से पेंटिंग बनाई जाती थी, चाहे वो फूलों की पेंटिंग हो, पत्तियों की पेंटिंग हो या अन्य डिज़ाइन, जो भी जैसा लोग चाहते थे वैसा बनाया जाता था। तो इसीलिए जो इसका अपीयरेंस था और जो इसका लेआउट था, है ना, वो एकदम रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट की जैसा ही दिखाई देता था। बात क्लियर हुई? द मेटल लेटर्स इमिटेटेड द ऑर्नामेंटल हैंड रिटन स्टाइल। अब देखो, जो प्रिंटेड बुक था, इस प्रिंटेड बुक में मेटल्स के द्वारा जो लेटर्स ऐड किए गए थे, वह लेटर बिल्कुल कॉपी करता था किसका? हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट का। मतलब हाथ से लिखने वाले जो शब्द होते थे ना, उन्हीं शब्दों की कॉपी करके ही ये मेटल लेटर्स तैयार किए जाते थे, है ना। जैसा कि आज हम लोग देखते हैं कि हम लोगों के बुक्स अच्छे से प्रिंट होकर के आते हैं, क्योंकि उसमें जो वर्ड्स हैं वो कंप्यूटराइज्ड है। ठीक है, और मशीनों में भी उसी तरीके की डिज़ाइन सेटअप की जाती है। ठीक, लेकिन उस समय क्या था कि उस समय वर्ड्स को बना करके लगाया जाता था। ठीक है, तो वो जो वर्ड्स होते थे उनकी कॉपी हैंड रिटन स्टाइल में ही की जाती थी। ठीक, कहने का मतलब ये है कि जब उस बुक पे, जब बुक की प्रिंटिंग होती थी, तो उस पे जो वर्ड्स छपते थे ना, वो देखने में ऐसे ही लगते थे जैसे कि हाथ से लिखा गया हो। ठीक है, फिर देखिए, बॉर्डर्स ऑफ द बुक्स वेयर इल्यूमिनेटेड बाय हैंड विथ फॉलेज एंड अदर पैटर्न। अब देखो, ये जो बॉर्डर्स हैं, है ना, जैसा मैंने बताया कि जो बुक्स थे, बुक्स को लिख दिया जाता था, इस तरीके से लिख दिया गया। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये जो बॉर्डर छोड़ा जाता था, इस बॉर्डर पे फूलों या पत्तियों की डिजाइन बना दी जाती थी या अन्य तरीके से इसको डेकोरेट कर दिया जाता था, है ना। और कभी कभी इसमें भी थोड़ा बहुत जगह छोड़ा जाता था जहाँ पे कुछ चीज़ें बनाई जा सके। और ये चीज़ें जो बनाई जाती थी, ये इसमें हैंड का यूज होता था। कहने का मतलब ये है कि ये प्रिंटेड नहीं होता था, प्रिंट केवल वर्ड्स होते थे। आ रहा समझ में ना? लेकिन ये जो डिजाइन होता था, इसे हाथ से ही बनाया जाता था। बात क्लियर हुआ? इलस्ट्रेशंस वेयर पेंटेड, और जो एग्जाम्पल होते थे उनको पेंट किया जाता था। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम कोई पेड़, किसी पत्ते, किसी पौधे, है ना, या किसी मशीन या किसी भी चीज़ का जब हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो वो उस एग्जाम्पल को क्या किया जाता था? पेंट कर दिया जाता था, ताकि वो इल्यूमिनेट हो सके, लोगों को दिखाई दे, अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, द बुक्स दैट वेयर प्रिंटेड फॉर द एलाइट्स हैड स्पेस फॉर डेकोरेशन। देखो, जो बुक समृद्ध लोगों के लिए प्रिंट होता था, उसमें मार्जिन लाइन छोड़ी जाती थी। मार्जिन लाइन इसलिए छोड़ी जाती थी ताकि उस बुक को अच्छे से डेकोरेट करके आकर्षक बनाया जा सके, है ना। ऐसा समय जो समृद्ध लोग होते थे, जो एलाइट्स लोग होते थे, उन लोगों के लिए जो बुक प्रिंट होता था, उस पर मार्जिन लाइन बाकायदा छोड़ी जाती थी, ताकि उस पर खूब अच्छे से डिजाइन को बना करके तो बुक को अच्छे से सजाया जाता था। फिर क्या है? A person could choose the design and decide on the painting school। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है
कि यहाँ पे जैसे आज मान लीजिए कि जो बुक आप मार्केट से खरीदने जाते हो, तो क्या आप उस बुक में अपने इच्छा अनुसार डिजाइन्स बनवा सकते हो? नहीं। क्यों नहीं बनवा सकते? क्योंकि कोई भी प्रिंटिंग प्रेस आपके लिए इंडिविजुअल बुक प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन उस समय क्या होता था, जैसा अभी हम लोगों ने देखा कि मार्जिन लाइन छोड़ी जाती थी, है ना। तो जो मार्जिन लाइन छोड़ी जा रही है उस पे लोग अपनी इच्छा अनुसार जो डिज़ाइन बनाने वाले लोग थे उनको डिज़ाइन दे देते थे, ताकि वो उस बुक पे डिज़ाइन बना करके बुक को अच्छे से सजा सके। तो ये था नए प्रिंटेड बुक्स का फीचर। तो इस फीचर में हम लोगों ने ये देखा कि जो वर्ड्स हैं वो कैसे हैं, ऑर्नामेंटल हैंड रिटन वर्ड्स की कॉपी की गई है ना, हैंड रिटन वर्ड्स की कॉपी की गई है। दूसरा क्या है कि हमने देखा जो प्रिंटेड बुक है ये बिल्कुल रिटन मैन्युस्क्रिप्ट के जैसा ही दिखाई दे रहा है अरस में। तीसरा हमने क्या देखा कि इसमें बॉर्डर जो था बुक का उसे काफ़ी अच्छे से सजाया जाता था। किसकी सहायता से? हाथ की सहायता से, और उसमें फूलों और अन्य पैटर्न्स को बनाया जाता था। जैसा हम लोगों ने देखा कि फूलों और पत्तियों को ये पैटर्न को बनाया जाता था। फॉलिंग मीन्स होता है लीव्स, तो ठीक है पत्ते कह सकते हैं आप। तो पत्तों की डिज़ाइन बना करके इस तरीके से सजाया जाता था या अन्य पैटर्न बनाया जाता था। तीसरा हमने क्या देखा कि जो इलस्ट्रेशंस होते थे, इलस्ट्रेशंस को क्या किया जाता था? पेंट किया जाता था ताकि अच्छे से प्रदर्शित हो सके। और नेक्स्ट हमने क्या देखा कि जो बुक था वो समृद्ध लोगों के लिए जब छपता था तो उसमें कुछ जगह छोड़ दिए जाते थे डेकोरेशन के लिए। और नेक्स्ट हमने क्या देखा कि अगर कोई व्यक्ति चाहे अपनी इच्छा अनुसार डिज़ाइन बनवाने के लिए तो वो अपनी इच्छा अनुसार डिज़ाइन बनवा सकता था पेंटिंग स्कूलों में, जहाँ पर यह बुक डेकोरेशन के लिए दे दिया जाता था तैयार करने के लिए, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है कि ये तो हम लोगों ने फीचर्स को देख लिया, ये हो गया फीचर्स, है ना। जो नई बुक प्रिंट होकर आई है इसका फीचर्स है। लेकिन आगे चल करके जो गुटेनबर्ग जी ने प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन किया, उस प्रिंटिंग प्रेस से काफी ज्यादा क्रांति आई। कहाँ पे? यूरोप में, है ना। गुटेनबर्ग जी ने जो प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन किया उससे एक तरीके से प्रिंटिंग रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। अब यूरोप के हर देश में, है ना, बहुत सारे प्रिंटिंग प्रेस सेटअप हो चुके थे जिससे कि बहुत ज़्यादा बुक्स प्रिंट किए जा सकते थे, है ना। लेकिन अभी भी जैसा हम लोगों ने देखा कि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती थी जो कि जिसमें हैंड का यूज़ किया जाता था, हाथ का यूज़ किया जाता था, जैसे डेकोरेशन वगैरह, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि जो प्रिंटिंग प्रेस बनाया गुटेनबर्ग जी ने, यह प्रिंटिंग प्रेस जर्मनी से पूरे यूरोप के देशों में फैला। अब यूरोप से बाहरी अन्य देशों में भी यह मशीन पहुंचा, जिससे वहां पर भी लोग क्या कर सकते थे? तो वहां पर भी लोग अपने यहाँ प्रिंटिंग प्रेस को सेटअप कर सकते थे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि लगभग अगर हम बात करें 1455 की, तो 1455 से 1555 ये लगभग कितना साल हो गया? तो ये लगभग हो गया 100 ईयर्स। कितने ईयर्स हो गए? 100 ईयर्स हो गए। अब इस 100 ईयर्स में काफी ज्यादा, है ना, प्रेस सेटअप हुए, है ना। और इतने प्रेस सेटअप हुए कि इतने बुक प्रिंट होने लगे कि पूरे की पूरे बुक का बाढ़ आ गया, बूम कर गया बुक, ठीक है। बहुत ज्यादा बुक्स मार्केट में आ गए। लगभग 20 मिलियन बुक्स की कॉपियां प्रिंट हुई। अरे सुने, लास्ट ऑफ द 15th सेंचुरी। और 16th सेंचुरी आते आते लगभग 200 मिलियन, है ना, कॉपीज प्रिंट हुए बुक्स के। तो सोच लीजिए कि प्रिंटिंग का कितना ज्यादा रिवॉल्यूशन आया, इतना ज्यादा मात्रा में बुक्स प्रिंट होने लगे कि लगभग लोगों को आसानी से बुक प्रोवाइड होने लगे, लोगों को आसानी से बुक्स मिलने लगे, ठीक है। आज के टॉपिक में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।